झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास। दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें को साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाएगी, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना बैठना बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं है तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते हैं। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं, अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं। अहम, बचो। प्रार्थना है, अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति
चुरा न ली जाए, हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं पांचवी बात है। सत्य, मौन, जप परायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता न होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता न होने पावे, असत मार्ग की वृत्ति वाली। किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एक तार भाव होता है, साफ सिया राम में, साफ राधे श्याम में, बस। अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है। लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में, प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किए, प्राण ले लेगा तुम्हारे। शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा, प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सतमार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा के, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघु शंका के समय,
मौन। स्नान जब प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी, शौच में मौन, लघु शंका में मौन। भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कभी भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं। सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस। रास्ते में बोलना ही नहीं। इसीलिए करे, एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उसे बोलने दे। उनकी चेष्टाएं देखे, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे। अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके, तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे। बहुत सावधान। इतने बड़े पर्चे आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम ये भैया हमारे गुरुजी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरुजी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे श्री जी। ध्यान रखना, श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान। उनकी सुनो, तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी। पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता।
भगवान की अत्यंत कृपा समझो जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है। होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जांच जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली हैं, परब्रह्म है, उनसे क्या छुपा हुआ है, कैसे अपराध बन सकता है, कैसे गलत, मन डर जाता है, मन डर जाता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो नहीं है, हमारा अस्तित्व। पूज्य गुरुदेव के अनुसार मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। साथ ही आपने यह जाना कि किन किन परिस्थितियों में और कहाँ कहाँ आपको मौन रहना चाहिए। यदि ऐसा आपने कर लिया तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।